सबसे पहले तो मैं केलांचल टाइम्स के सभी श्रोतागणों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज पत्रकार महोदय मेरे निवास स्थान पर आए, ये बहुत सौभाग्यशाली हूं मैं। और ये जो भी कुछ हो रहा है, ये सारा कुछ मेरे पिताजी का किया हुआ है। आज उनके ही अधूरे सपने को पूरा करने के लिए और जनता का भी भरपूर जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल एकदम पूरा जन समर्थन। आपका नाम क्या है? प्रीतेश सिंह निषाद। प्रदेश क्षेत्र आप जाते हैं जी। किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में इस बार उतर रहे हैं? देखिए, बरारी विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा ये गंगा नदी के किनारे लोग यहाँ बसे हुए हैं। यहाँ बाढ़ की स्थिति हमेशा बनी रहती है, बाढ़ की बड़ी समस्या सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरा समस्या यहाँ पर है कि विस्थापित परिवार का समस्या, ये भी एक बहुत बड़ा समस्या। हम लोग खुद विस्थापित परिवार हैं। खुद मेरा घर मेरे पिताजी बताते थे, मेरे पूर्वज बताते थे, 1999 में हम लोग का घर कारागोला घाट पे हुआ करता था। गंगा के भीषण कटाव से घर गंगा नदी में विलीन हो गया। फिर वहां से हम लोग आकर के अभी भी सरकारी जमीन पर ही शरण लेके हम लोग बसे हुए हैं, किसी तरह जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। और ये भी एक हमारे यहाँ की बहुत बड़ी मुद्दा है, बहुत बड़ा। और इसके अलावा दिरा क्षेत्र में जो आतंक है, जो बाहुबलियों के द्वारा मेरे किसान भाइयों पर, मछुआरों पर अत्याचार होता है, ये बहुत बड़ी मुद्दा है। और आज कोई भी काम लेकर के चले जाइए थाना ब्लॉक, आपका कोई भी काम बिना पैसे का नहीं होता है। यहाँ तक कि एक मामूली सा जातीय आवासीय पर भी आपको उस पे भी घूस देना पड़ता है, 100-200 रुपया। वहाँ पे दलाल सेठ है, कमीशन सेठ है, आपको दलाली कमीशन देना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपका काम होता है। उस पे भी दौड़ते दौड़ते आपका चप्पल किया जाता है, तब जाकर के किसी तरह से काम हो पाता है। तो ऐसी ऐसी समस्या है। निश्चित क्षेत्र जाते हैं जी। पिताजी ने जो आपके लिए किया है, समाज के लिए किया, क्या लग रहा है उसका फायदा मिल रहा है? जी, निश्चित तौर पे ये जितना कुछ मेरे पिताजी लगातार जो है 4 बार बरारी प्रखंड मत्स्य सहयोग समिति के मंत्री रहे। और मेरी माँ लगातार 3 बार जनता के सहयोग से, आशीर्वाद से, चूंकि हम लोग गरीब परिवार से थे, मेरे पिताजी जीरो से हीरो बने थे। एक लड़के को पढ़ा करके, शिक्षक थे मेरे पिताजी, पढ़ाई भी करते थे, पढ़ाई छोड़ करके पढ़ाए बच्चे को पढ़ा करके राजनीति से वहाँ का शुरुआत की। और जब शुरुआत किए, लोगों का भरपूर जन समर्थन, क्योंकि मेरे पिताजी भी हमेशा सबके सुख दुख में साथ रहते थे, हमेशा 24 घंटा। अब जब भी खोज लीजिए, 12 बजे रात में भी, तो एक फोन पे पिताजी कहीं भी चले जाते थे। कभी अपने जान का फिक्र नहीं किए कि रात में कहीं जाएंगे कुछ हो जाएगा, कभी नहीं सोचे। और हमेशा लोगों के लिए तत्पर रहते थे। तो उसी का देन है। मेरे पिताजी धन दौलत तो नहीं कमाए, हाँ, लेकिन ये जनता का जो प्यार है, जनता का जो आशीर्वाद है, यही मेरे पिताजी की सबसे बड़ी पूंजी है। और आज लोगों का भरपूर जन समर्थन, आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। लोगों का जन सैलाब, एक बार कहीं बोल देते हैं अपने लोगों को, तो सब हमेशा मेरे साथ चलने को तैयार है। तो इससे बड़ा दौलत और क्या हो सकता है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। सौभाग्यशाली हैं हम कि हम उमेश सिंह का बेटा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। संगठन की तरफ से कुछ निश्चित तौर पर मेरे अभिभावक माननीय श्री मुकेश सहनी जी, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं। एक पारिवारिक लगाव उनसे मेरा, हम लोग का एक पारिवारिक लगाव है। बराबर बातचीत होती है, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, राजनीति को लेकर के, संगठन को लेकर के, हर मुद्दे पर उनसे बातचीत होती है। और जो मेरे पिताजी का संघर्ष था, मेहनत था, उन्हीं के बदौलत आज भी मेरे नेताजी अड़े हुए हैं कि हर हाल में आपके पिताजी के जो संघर्ष हैं, उनको हम लोग मैदान में उन्हीं के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए
आपके माता को चुनाव मैदान में उतारेंगे। और लगभग लगभग इंटरनली जो है सब कुछ तय भी हो गया है। इधर हाल में ही कुछ दिनों में आप लोग के माध्यम से ही घोषणा भी होगा। तो यही चीज है जी। हाँ, जनता मान लीजिए पार्टी आपको सिंबल देती है, जी आप विधायक बनेंगे, आपकी माता जी विधायक जी। बनेंगे, तो प्रतिनिधि के रूप में तो आप ही काम करेंगे। हाँ, निश्चित तौर पे जनता के लिए आप क्या क्या करेंगे? 5 ऐसा काम बताइए जो बराड़ी विधानसभा की जनता के लिए आप सबसे करेंगे। पहले तो बाढ़ कटाव पीड़ित जो है, अब बताइए कि 3 महीना 4 महीना उनका घर डूबा रहता है, गरीब लोग हैं, टट्टी जफरी का घर रहता है, ऊपर टाली सब तो सड़ जाता है, और सरकार एक मामूली सा 7,000 रुपया देते हैं, वो भी दलालों के मिली भगत से। जो पीड़ित परिवार हैं वो छूट जाते हैं, और जिनका बिल्डिंग है उनको पैसा मिल जाता है। तो सबसे बड़ा तो इनको हम लोग सही करने का काम करेंगे। और दूसरा है कि दियरा क्षेत्र में जो बाहुबलियों का आतंक है, मेरे किसान भाइयों और मछुआरा भाइयों पर जो अत्याचार करते हैं, जो वसूली करते हैं, सबसे पहले तो उस पे लगाम लगाएंगे। तीसरा, और ये थाना में जो भ्रष्टाचार है, बिना पैसे का कोई सुनता नहीं है, कोई भी जनप्रतिनिधि का भी बात नहीं सुनता है। जनता का तो छोड़ दीजिए, जनप्रतिनिधि का भी बात नहीं सुनते, और बिना पैसे का तो कोई बात ही मत कीजिए थाना में। थाना खाना है। यानी आपके ठीक कहने है, का अर्थ है कि तानाशाही शासन। बिल्कुल बिल्कुल एकदम पूरा तानाशाही, ये नीतीश कुमार की सरकार पूरा तानाशाही, एकदम पूरा भ्रष्ट प्रशासन। और देख लीजिए आप, ब्लॉक में, अंचल में एक मोटेशन के नाम पर जो है वो एकदम मोटी रकम वसूली जाती है, 20,000 25,000 लाख लाख रुपया वसूला जाता है। एक मामूली सा जातीय आवासीय बनाने के लिए 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया देना पड़ता है। एक राशन कार्ड आप जानते होंगे, राशन कार्ड के लिए भी 2,000 3,000 फिक्स है रेट, दलालों के द्वारा रेट फिक्स है, और प्रशासन और पदाधिकारी के मिली भगत से फिक्स है, एकदम दलाली वसूला जा रहा है, और बिना पैसा का कोई काम नहीं होता। और सबसे पहले तो हम लोग इसको भी सुधारने का काम करेंगे। क्षेत्र जाते हैं, महिलाएं लोगों का साथ मिल रहा है। बिल्कुल, महिला लोग का भी मेरे पिताजी के प्रति सहानुभूति है, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। पिताजी का संघर्ष, पिताजी जो क्षेत्र में काम किए हैं, सब लोग पिताजी के काम को जानते हैं, संघर्ष को जानते हैं, उनके नाम को जानते हैं। तो उनके बदौलत ही आज सब कुछ मिल रहा है। लेकिन मौका मिलेगा तो अपना नाम हम लोग बनाएंगे, अपना वो काम करेंगे ताकि और पापा का नाम ज्यादा रोशन हो। वोट मिलेगा सर? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सभी जाति धर्म के लोगों का, यहाँ कोई जात पात नहीं, बिल्कुल एकदम सीधा उमेश सिंह निषाद के नाम पर मेरी माँ संजू सिंह को हर जाति धर्म के लोगों का वोट मिलेगा, हर जाति धर्म के लोगों का। सरकार 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया है, कुछ नहीं, 1100 रुपया पेंशन कर दिया, आप लोग को जब से बिजली 125 यूनिट का बात आया है, बिजली ही में इतना कटौती है, लाइट ही नहीं रहती है। एक एक दिन भर लाइट गायब। अब बताइए, लाइन गायब रहता है, 125 यूनिट ना पूरेगा और ना फ्री होगा, लाइट ही नहीं रहता है। पूरा जुमला है, पूरा जुमला है। लेकिन वृद्धा पेंशन तो होने लगा है सब। इतना दिन से क्या कर रहे थे आप? 15 साल से सरकार चला रहे हैं, इतना दिन से आप कर क्या रहे थे? जब तेजस्वी यादव महागठबंधन की सरकार ने घोषणा किया तब आपका आंख खुला। इतना दिन से आप कर क्या रहे थे? इतना दिन पहले करते, 5 साल पहले करते, 10 साल पहले करते, तब ना। अभी चुनाव है, आप कर दिए, चुनाव के बाद सब सिस्टम हटा दीजिएगा, सारा फिर वापस ले लीजिएगा, फिर वही जनता को लूटिएगा जो होता आ रहा है। माई बहन सम्मान योजना को लेकर आप लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, बिल्कुल कैसा बिल्कुल, लग रहा है? एकदम माई बहन मान योजना के तहत महागठबंधन सरकार की ओर से 2500 रुपया प्रति माह हर महिला को देने का वादा किया जा रहा है। निश्चित तौर पर किशोर कह रहे हैं कि बजट ही नहीं है सर। अब उनके बोलने से नहीं ना होगा, बजट वो थोड़ी बनाते हैं, बजट सरकार के पास है, और अच्छा खासा बजट है, इतना में हम लोग पूरा कर सकते हैं। ठीक है जी। कैसा लग रहा है क्षेत्र जाते हैं तो? मैं संजू सिंह निषाद पूर्वी बाड़ी नगर पूर्व मुखिया में क्षेत्र जाती हूँ तो मुझे जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, मुझे जनता का स्नेह प्यार भरपूर मिल रहा है। मैं अगर विधायक बनती हूँ तो जितना भी बाकी बकाया अधूरा काम है, सड़क पुल पुलिया
जितना भी है मैं बनाने का कार्य करूँगी। आवास वगैरह जो भी है बचे खुचे उनको भी दिलाने का काम करूँगी। क्षेत्र जाते हैं जो आपके पति जो काम किए हैं, क्या उसका फायदा मिल रहा है आपको? मेरे पति इतना संघर्षशील थे कि मैं भी अभी क्षेत्र जा रही हूँ तो मुझे उन्हीं की बदौलत इतना स्नेह और प्यार मिल रहा है। मैं जब मुखिया थी तो बोरा का बोरा वृद्धा पेंशन मौसमाती का फॉर्म अनुमंडल ले जा कर के मैं करवाती थी। उसके बाद जो भी काम बचा हुआ है मैं उनको पूरा करूँगी। उनके सपने को पूरा करने में मैं उनके अधूरे सपने को पूरा करूँगी। गंगा के भीषण कटाव से ये प्रखंड जो है बराड़ी प्रखंड गंगा के भीषण कटाव से लोग ग्रसित हैं, विस्थापित हैं। मैं भी विस्थापित परिवार से हूँ। मैं विधायक बनूंगी तो विस्थापितों को जमीन दिलवाने का सबसे पहले मैं ये काम करूंगी और जितना भी सरकार के सभी योजना को भी धरातल पर उतारूंगी। जनता से क्या कहिएगा? सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी के तरफ से मुझे टिकट मिलती है तो मैं जनता के मांगों को पूरा करूंगी। मेरे साथ है को कभी बिखरने नहीं दूंगी। किसानों बराड़ी विधानसभा क्षेत्र में टोटल 36 पंचायत हैं, 3 प्रखंड हैं और हम लोग का प्रयास अभी यही है कि घर घर जा कर के 36 पंचायत में समेली हो, कुर्सेला हो, मेरा बराड़ी हो, तीनों पंचायत में घर घर जा रहे हैं और जो भी जिस घर में समस्या है उसको हम लोग अपने टीम के द्वारा नोट करवा रहे हैं और जैसे ही हम लोग को अगर जनता का समर्थन मिलता है तो सबसे पहले हम लोग उनकी समस्या का निदान करेंगे। केलांचल टाइम्स में हूँ विकास कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव का समय ज्यों-ज्यों नज़दीक आ रहा है, सभी दल के प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में लगातार जनता के बीच भ्रमण कर रहे हैं। हम इसी कड़ी में हैं कटिहार जिला के बराड़ी विधानसभा में। बराड़ी विधानसभा से हमारे साथ मौजूद हैं जनता जनार्दन। हम इनसे बात करेंगे कि क्या इस बार इन लोगों का मूड है और क्या कहना है और किनके पक्ष में ये लोग लगातार अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है जी। सब क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है उदय कुमार निषाद। और यहाँ से कौन इस बार चुनाव जीतेंगे? इस बार तो संजू सिंह निषाद ही चुनाव जीतेंगे और इसके लिए हम सब जान जी से सब युवा एक्टिव हैं और सबको पूरा जान जी लगा के क्षेत्र में कर रहे हैं। क्यों संजू सिंह निषाद के लिए आप लोग घूम रहे हैं? जी, जो मेरे नेताजी थे स्वर्गीय उमेश सिंह निषाद जी, वो हम सब के लिए, सब जनता के लिए जान देने के लिए तैयार रहते थे और उसके लिए आज उसका सब पूरा सपना करने के लिए हम सब जान जी लगा रहे हैं। इस सपना पूरा करेंगे। उमेश सिंह को अपना जो ऊपर में देखता होगा उमेश सिंह कि हम सब कितना लड़ रहे हैं उसके लिए और लड़ेंगे भी। संजू सिंह निषाद को विधायक बनाएंगे इस बार जी। आपका क्या कहना है? मेरा नाम सुबोध सिंह निषाद वीआईपी पार्टी के एक सक्रिय सदस्य हैं। हम संजू सिंह के प्रमुख प्रचारक हैं। संजू सिंह को चुनाव जिता के विधानसभा भेजना है। संजू सिंह को आप लोग मदद क्यों कर रहे हैं? हम संजू सिंह को वोट क्यों? संजू सिंह अभी जो हमारे अभिभावक थे उमेश प्रसाद सिंह, उनकी अधूरा सपना था कि हमें विधायक बनना है। वो बेचारे कुछ लंबे बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। उनका अधूरा सपना को पूरा करने के लिए हम लोग क्षेत्र में लगे हुए हैं और उनको यहाँ से जिता के पटना भेजेंगे। आप प्रचार करने जाते हैं? हाँ, प्रचारक हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबोध सिंह निषाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदलाल मंडल। क्या बराड़ी में क्या होगा इस बार? वीआईपी पार्टी का जीत होगा और क्या होगा। तो बहुत सारे प्रत्याशी आ रहे हैं। रहने से क्या होगा, माहौल देखिए ना। आरजेडी भी घूम रही है। आरजेडी मेरे साथ में है ना। आरजेडी टिकट यहाँ नहीं दे रहा है। टिकट नहीं दे रहा है? नहीं। तो क्या कहेंगे हम लोग एकदम अति वीआईपी का कार्यकर्ता है, पंचायत अध्यक्ष हैं। हम लोग लगे हुए हैं हर पंचायत में।
किनके लिए? संजू सिंह के लिए। संजू सिंह के लिए। जी। नाम विक्की सिंह निषाद है हाँ। और हमारे दादाजी थे स्वर्गीय उमेश सिंह निषाद। उनका सपना था कि विधायक बनना है और जनता की सेवा करना है। जनता की सेवा करना जी, तो वो तो अभी नहीं रहे, लेकिन उनकी धर्मपत्नी है श्री संजू सिंह निषाद जी, तो उन्हें विधायक बनाना है और अपने जनता की सेवा करवाना है और हम लोग लगे हुए हैं उन्हें विधायक बनाने के लिए। क्षेत्र जा रहे हैं तो रिस्पांस जी हाँ, पूरा रिस्पांस मिल रहा है। जहाँ जाते हैं उमेश सिंह निषाद को जान रहे हैं, संजू सिंह निषाद को जान रहे हैं, सभी जिताने के लिए रेडी हैं। सिर्फ हमें पार्टी का सहयोग मिले और पार्टी की तरफ से टिकट मिले, हम लोग जीत कर दिखाएंगे। यहाँ से कुमार मंडल है, हम गांव के हैं और हम लोग पूरा लगनशील से भिड़े हुए हैं। संजू मंडल ना? हाँ, मंडल धर्मेंद्र किनके मंडल। लिए आप प्रचार कर रहे हैं? संजू सिंह के लिए। तो आप मंडल है तो हम नीतीश कुमार जी के लिए नहीं कर रहे हैं? ना ना, हम गांव का आदमी है, हम लोग का पूरा सपना है कि हम जिताएंगे। कि जात पात नहीं देखना? नहीं, जात पात नहीं देखना है,